हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। ये आज का टॉपिक है मौर्य एम्पायर। ये महत्वपूर्ण है आईएएस, पीसीएस, जेआरएफ नेट, पीजीटी, टीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी जीआईसी और अन्य वनडे एग्जाम के लिए। न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों ही मोड में। क्लासरूम के लिए सीटेड लिमिटेड है, ऑनलाइन के लिए कितने भी लोग आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न, प्राचीन स्रोतों में किसके साथ श्रमण का युग्म बनता है? ऑप्शन ए आजीवन, ऑप्शन बी सौगात, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी निर्ग्रंथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्राह्मण। इसकी व्याख्या जरा देखते हैं। अशोका के 3 एंड 9 लार्ज रॉक एडिक्ट में दीर्घ शिलालेख में ब्राह्मण और श्रमण दोनों शब्द एक साथ आए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थशास्त्र पर टीका है? ऑप्शन ए भुवनदेव का, ऑप्शन बी घोषदेव का, ऑप्शन सी मेरतुंग का, ऑप्शन डी भट्ट स्वामी कृत प्रतिपदा पंचिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कहां चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी महाभाष्य, ऑप्शन डी परिशिष्ट परिवहन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त ने पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न, वह मौर्य राजा जो अमित्र घात नाम से फेमस है या जाना जाता था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी शनिलू, ऑप्शन डी बृहद्रथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिंदुसार। बिंदुसार के अन्य नाम अमित्रचेटस या अमित्रघात, ये यूनानी या ग्रीक इतिहासकारों ने नाम दिया है, और एक अन्य नाम मिलता है सिंहसेन। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी भवभूत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विशाखदत्त। अगला प्रश्न, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ऑप्शन ए चित्रलिपि से, पिक्चर स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी कीलाक्षर लिपि, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी आर्माइक, ऑप्शन डी ब्राह्मी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्माइक लिपि से, आर्माइक स्क्रिप्ट से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसमें मौर्य का क्षत्रिय के रूप में उल्लेख है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी ग्रीक लेखक, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी दिव्याविदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिव्याविदान। अगला प्रश्न, मैगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, यह उक्त इसलिए कही गई होगी? ऑप्शन ए भारत में दास प्रथा का अभाव था, ऑप्शन बी भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसे कि उसने ग्रीक में देखा था, ऑप्शन सी वह केवल राजा और सम्रांत लोगों के साथ राजधानी में घूमा था, ऑप्शन डी यह उसने जनश्रुति के आधार पर निर्णय लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह बात सही है कि भारत में दास प्रथा उस तरह की नहीं थी जैसे ग्रीस में देखी जाती है। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि? ऑप्शन ए राज्य की भाषा थी,
ऑप्शन बी अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। ऑप्शन सी तथागत बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। ऑप्शन डी उस समय की एकमात्र भाषा थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज द्वारा डायोनिसस एवं हेराक्लीज के रूप में वर्णित देवताओं की पहचान क्रम से किससे की गई है? ऑप्शन ए सूर्य एवं कार्तिकेय, ऑप्शन बी इंद्र एवं यम, ऑप्शन सी शिव एवं कृष्ण, ऑप्शन डी अग्नि एवं वरुण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिव एवं कृष्ण। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? ऑप्शन ए लोहे का अत्यधिक प्रयोग, नंबर 1 लोहे का अत्यधिक प्रयोग। अगला ऑप्शन आहत सिक्कों का बाहुल्य। नंबर 3 उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांडों की प्रचुरता। और चौथा ऑप्शन पक्की हुई ईंटों का प्रयोग। कूट वाला प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा। लोहे का अत्यधिक प्रयोग, आयरन का बहुत अधिक प्रयोग हुआ। आहा सिक्के जिनको पंच मार्क कॉइन बोला जाता है, आहा सिक्कों को पंच मार्क कॉइन बोला जाता है। उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इनकी प्रयोग और पकी हुई भट्टे में पकी हुई ईंटों का प्रयोग। इसके सारे ही आंसर होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी ठीक है। अगला प्रश्न, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए से लिस्ट बी को सुमेलित कीजिए। ए बी सी डी एक तरफ दिए गए हैं, उत्तरापथ, अवंती, प्रासी, कलिंग। और टेबल 2 में तूसली, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी। चलिए मिलाते हैं। उत्तरापथ, इसकी कैपिटल होगी तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी होगी, प्राची की पाटलिपुत्र होगी और कलिंग की तोसली होगी। तो ए का थर्ड इसमें दिख रहा है, बी का फोर्थ, ठीक है, सी का दूसरा सेकंड ये रहा, और डी का फर्स्ट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन ए जस्टिन के विवरण से, ऑप्शन बी एरियन के विवरण से, ऑप्शन सी मेगास्थनीज के विवरण से, ऑप्शन डी स्ट्रेबो के विवरण में। इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज से, ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या जरा देखते हैं। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है, इसमें लिखा है सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज यानी कृष्ण के उपासक थे और जोबारेस नदी यानी यमुना नदी के किनारे उनकी पूजा याचना या रहते थे। ये मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णन मिलता है। तो हेराक्लीज शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, जोराबेस यमुना नदी के लिए प्रयोग किया गया है और सूरसेन मथुरा के लिए प्रयोग किया गया है। इन टर्मिनोलॉजी को आप याद कर लीजिएगा, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है?
ये भी कूट का प्रश्न है। पहला नंबर फर्स्ट, सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन। सेकंड, चांदी के आहा सिक्के पंचमार्क कॉइन सिल्वर के। थर्ड, लोहे के हल। फोर्थ, नगर संस्कृति। जरा एक बार फिर से देखते हैं। नगर संस्कृति आपकी सबसे पहले आएगी हड़प्पा में। हड़प्पन। लोहे के हल अगर आपने लेटर वैदिक पढ़ा होगा वहां मिलेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में। चांदी के आहा सिक्के जो मैंने पंचमार्क कॉइन बताए हैं, ये आपके 6th सेंचुरी बीसी के लगभग आएंगे, ध्यान रखिएगा। और गोल्ड कॉइन आपके आएंगे जब आपके इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासक आएंगे लेटर मौर्य में, उत्तर मौर्य में, तब आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले नगर संस्कृति, हड़प्पा में नगर बनेंगे उसमें, तो नंबर 4। फिर लोहे के हल आएंगे 3। फिर पंचमार्क कॉइन चांदी के आहा सिक्के आएंगे 2। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरह इनको इलेबोरेट करके आपको निकालने हैं इनके आंसर। अगला प्रश्न, कलिंग राज्य भारत में कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।